नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। मैं हूं अर्चना सिंह। यूपी के पार्कों में नमाज पर बैन से शुरू हुआ सियासी घमासान अब संघ की शाखाओं तक पहुंच गया। पार्कों में नमाज पर पुलिसिया पहरा बढ़ा तो कांग्रेस की नजर में संघ की शाखाएं ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर पार्कों में होने वाली संघ की शाखाओं पर रोक की मांग की। कांग्रेस की दलील है कि अगर खुले में नमाज से शांति भंग होने का खतरा हो सकता है तो संघ की शाखाओं से भी सूबे का माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में संघ की शाखाओं पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सियासी पार्टियां नोएडा पुलिस के फरमान को अब हिंदू मुस्लिम रंग देने में जुट गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी कांग्रेस ने डीजीपी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या है। आज पूरे प्रदेश के सभी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं या शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में या परिसर के सामने सार्वजनिक पार्कों में बगैर अनुमति के शाखाएं चलाई जा रही हैं। उसमें सामाजिक विघटन के विचार प्रचारित किए जा रहे हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश के सभी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं को यह निर्देशित करते हुए पत्र लिखा जाए कि इन संस्थाओं के परिसर के अंदर या परिसर के बाहर सार्वजनिक पार्कों में होने वाली किसी भी तरह की राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों पर तुरंत विराम लगाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश आने वाले समय में किसी सामाजिक विद्वेष की दुर्घटना से बच सके। आभारी रहूंगा, भवदीय संपूर्णानंद। कांग्रेस की शाखाओं पर बैन लगाने की मांग पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने जहां कांग्रेस की मांग को गलत बताया, वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की मांग को जायज बताया। संघ की शाखाएं हमेशा सार्वजनिक स्थल पर ही लगा करती हैं, तो उस स्थिति में अगर कोई इस प्रकार से लिखता है तो मैं समझता हूं कि वह अपनी नादानी का परिचय देता है। संघ अपना पूरा सार्वजनिक दृष्टिकोण भी रखता है। वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से और कुछ राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर वार्ता होती है, चर्चा होती है, खेल कूद होता है। तो जैसे लोग और जाते हैं पार्कों में टहलने, संघ के स्वयंसेवक जा करके अपनी शाखा लगाते हैं, तो इस पर रोक अगर कोई की बात अगर कोई करता है तो मैं यही कह सकता हूँ कि उसके नादानी का। कांग्रेस ये काम लंबे समय से करती चली आ रही है और जिस प्रधानमंत्री ने याद करें कि नेहरू जी कौन थे, वो याद करें शास्त्री जी कौन थे, जिन्होंने संघ के काम को सराहा है। और इतना बड़ा राष्ट्रवत संगठन, मैं समझता हूँ संघ के रूप में हमारे भारतीयता, भारत का गौरव है और एक सामाजिक संगठन के रूप में संघ ने अपनी पहचान बनाई है। मैं नहीं समझ सकता कि जो कांग्रेस की मांग है वो किसी भी तरह से न्यायोचित है। वो अपने गिरेवान में झांक कर देखें कि आखिरकार क्यों इनके पूर्वजों ने क्यों आखिरकार संघ का सम्मान बढ़ाया था, संघ को सम्मानित किया था। ये कांग्रेस की बात सही है कि उन शाखाओं में लोगों पर, बच्चों पे खास तौर से आपने देखा छोटे छोटे बच्चे तक भी आते हैं, उनमें एक बौद्धिक या ऐसा कुछ कहते हैं बुद्ध दिया जाता है। उसको आप सुनेंगे तो आप स्वयं मानेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है। देश के नौनिहालों के मन में जहर घोला जाए किसी के प्रति तो ये देश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और जिसके मन में ये जहर घोला जाता है उसके भी मेंटल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। ऐसा है, ये कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा करके 2 प्रतिबंध लंबे समय के लिए और एक आंशिक लगा के अपनी दशा देखी हुई है। मैं उसे सलाह दूंगा कि ऐसी बातें बोलना बंद करे। जहाँ तक नमाज सार्वजनिक जगहों पर, तो ये कानून प्रावधान पुराना ही है कि धार्मिक क्रियाकलाप बिना स्थानीय प्रशासन के सर्वेक्षण पर्यवेक्षण और उसकी पूरी आकलन के अनुमति के नहीं होते हैं, चाहे वो मुस्लिम करें या हिंदू करें। दुर्गा पूजा पंडाल के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है सार्वजनिक जगह पर, और नमाज के लिए भी। और नमाज के लिए सरकार कहीं भी उचित स्थान उपलब्ध कराने में कहीं कोई उसको बाधा नहीं है। वहीं नोएडा में पुलिस अपने फरमान को अमली जामा पहनाने में जुटी है। आज शुक्रवार है, ऐसे में इंडिया टीवी संवाददाता पवन नाराज सेक्टर 58 के उसी पार्क में पहुंचे जहां नमाज पर रोक लगाई गई है। यहां नमाजियों को रोकने के लिए पुलिस ने पार्क में पहले से ही पानी डाल दिया है। नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पढ़े जाने से रोके जाने के बाद आज फिर शुक्रवार है और आशंका ये जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच में टकराव हो सकता है। यही वजह है कि पार्क में आज सुबह से ही पुलिस तैनात है। पीएसी और यूपी पुलिस के जवान अधिकारियों के साथ हथियार और लाठी डंडे के साथ तैनात है।
इस विवाद का असर ये है कि नोएडा अथॉरिटी को भी इस पार्क की सुध आई है। आज स्पेशल जनरेटर लाकर इस पार्क में पानी दिया जा रहा है, गार्डनिंग की जा रही है जो पहले नहीं होती थी। पार्क के बाहर अगर आप देखेंगे तो पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात हैं, यानी हर उस टकराव से निपटने की तैयारी नोएडा पुलिस की तरफ से की गई है जो यहां संभावित हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को इस पार्क में नमाज पढ़े जाने को लेकर विवाद हुआ था। यहां के लोगों द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी कि यहां नमाज पढ़ने से रोका जाए, जिसके बाद पिछले शुक्रवार यहां नमाज नहीं हो पाई थी। नमाज का वक्त लगभग 1 बजे के बाद होता है। देखना है कि क्या यहां कोई नमाजी आज पहुंचता है या नहीं, और अगर नमाजी यहां पहुंचते हैं तो क्या उनका विरोध करने वाले भी यहां पहुंचते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस पूरे इंतजामात के साथ पार्क में डटी हुई है। कैमरामैन अनुज के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, नोएडा। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक नोएडा सेक्टर 63 की जहां पर नमाज पढ़ी जा रही है और दूसरी तस्वीर सेक्टर 58 की जहां नमाज पढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह सेक्टर 63 की तस्वीर है जहां पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। यहां पर लोग जमा हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं जैसा वो हमेशा करते हैं। दूसरी तरफ सेक्टर 58 में जो पार्क है उसमें नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यहाँ के जो निवासी हैं सेक्टर 58 के, उन्होंने एक पत्र दिया था स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को, और कहा था कि यहाँ पर नमाज की वजह से उन्हें पार्क में घूमने में आने जाने में दिक्कत होती। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कदम उठाते हुए यहाँ पर नमाज पढ़ने से रोक लगा दी थी, जबकि नोएडा सेक्टर 63 में नमाज पढ़ी जा रही है। तो एक तरफ यूपी में पुलिस के फरमान पर घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं एक फिल्म भी कांग्रेस को खटक रही है। मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने फिल्म के ट्रेलर पर ऐतराज जताया और कहा कि फिल्म में घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इस फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। कांग्रेस ने फिल्म में पूर्व पीएम की कमजोर छवि दिखाने का आरोप तो लगाया ही है, साथ ही फिल्म की रिलीज की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। उधर दिल्ली में आज मनमोहन सिंह कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर केक काटा। इस फिल्म के बारे में जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सर, आपके ऊपर जो फिल्म बनी है उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस ने फिल्म के रिलीज से पहले उसे दिखाने की मांग की। वहीं इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने दावा किया कि जो भी इस फिल्म को देखेगा उसे मनमोहन सिंह से प्यार हो जाएगा। घटनाओं को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करके हमारे नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश इस फिल्म के माध्यम से हो रही है। महाराष्ट्र युवा कांग्रेस की ओर से हमने इस फिल्म के निर्माताओं को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें हमने उनसे मांग की है कि इस फिल्म हमें दिखाई जाए, हम इसको देखेंगे। अगर इसमें कुछ गलत चीजें हैं तो इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये गलत चीजों को नहीं निकालते तो महाराष्ट्र की युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। पब्लिक डोमेन पर किताब बहुत 2014 में आई थी, आज 2018 है, 4 साल से पब्लिक डोमेन पर है। अगर उनको ऐसा, किसी को ऐसा लगता था, किसी को भी, तो दे शुड हैव फॉट दोज बैटल्स विद द बुक। हमने बुक के राइट लिए हैं। संजय बारूजी की जो किताब है हमने वो फिल्म बनाई है। पिक्चर जब देखेंगे तो आपको मनमोहन सिंह जी से प्यार हो जाएगा। और ये मैं बिना देखे, जो लोग, अभी मैं पढ़ रहा था कुछ लोगों के ट्वीट जो बोल रहे थे कि अरे ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है, आप देख तो लो। देखने को मनमोहन सिंह जी को जब पोर्ट्रेल है बहुत अच्छा है, और जो हुआ है वो तो हम कहते हैं, अभी भी उनको सब बोलते हैं, तब भी बोलते थे, अब भी बोलते थे कि जो बाहर के लोगों ने या बाकी की पार्टी के लोगों ने उनको कंट्रोल किया हुआ था। जितना विरोध होगा उतनी पब्लिसिटी होगी, करने दीजिए विरोध। आपको दिखाते हैं आखिर क्या है फिल्म में, और फिल्म का ट्रेलर आते इस पर क्यों छिड़ गया विवाद। कांग्रेस ने जहां फिल्म के जरिए नेताओं को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने फिल्म को लेकर चुटकी ली है। जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहता है, हम उसके सोच पे क्या कहें, कुछ नहीं उसके लिए है। मनमोहन सिंह जी एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर थे इस देश की,
उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को 10 वर्षों में 4 गुना ग्रोथ दी। दुनिया जिनके आर्थिक हुनर को, जिनके ज्ञान को सलाम करता था, उसके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। करते रहें, हमेशा से करते रहें। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म रिलीज की है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। उनको मालूम है 5 साल पूरे हो रहे हैं, जनता को हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में दूंगा। रिपोर्ट कार्ड देने का जब समय आया तो इधर उधर के मुद्दों में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जीरो फेल रही है ये सरकार। और 2019 में जनता का क्या फैसला वो पहले से तय है। पोस्ट की बात आप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वहाँ पर जो भाषा होती है वो बिल्कुल तहजीब की होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी भाषा से सारा देश प्रभावित होता है और सारा देश प्रभावित होता है और कोशिश यही करता कि हम भी ऐसा ही बोले। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो इसमें कमी आ रही है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। प्रेस एडवाइजर थे, उन्होंने ही बुक लिखी है, नहीं लिखी क्या एक्सीडेंटल पीएम। और अब बात दुनिया भर में मशहूर ओडिशा के पुरी मंदिर में बचे घमासान की। हंगामे के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पट कल रात से बंद हैं। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे। कल रात पुरी मंदिर के एक सेवक के साथ पुलिस की धक्का मुक्की के बाद पुजारियों ने मंदिर को बंद कर दिया है। हालात ये है कि आज पूरी मंदिर में मंगला आरती भी नहीं हुई। मंदिर के बाहर सैकड़ों भक्त सुबह से खड़े हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। धैर्य टूटने पर श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात किए गए हैं। अब आपको बताते हैं पुरी में विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल कल यानी गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर के अंदर सेवक भवानी शंकर महापात्र अपने साथ कुछ भक्तों को लेकर जा रहे थे। सिंह द्वार के सामने तैनात पुलिस कर्मचारियों ने सेवक महापात्र से उनके साथ आ रहे भक्तों का परिचय पत्र मांगा।